चीन में कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसकी वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि ये खतरा इसलिए ज्यादा है कि यहाँ इन्फेक्शन दुनिया के बाकी देशों की तुलना में कम हुआ था। चीन आंकड़े छिपाता रहा है, खुद को कोरोना की सच्चाई बताने से कतराता रहा है, जिसका नतीजा है कि चीन कोरोना के बुरे दौर में पहुंचता जा रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो चीन में इन्फेक्शन नहीं हुआ था, इसलिए वहां मामले बढ़ने की आशंका ज्यादा है। चाहे सिंगापुर हो, साउथ कोरिया हो, चाहे जापान हो, ये देश हाईली वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन वहां नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ था, इसलिए वहां मामले बढ़ने की आशंका है। आईसीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक समीरन पांडा ने कहा है कि चीन में तेजी से बढ़ते कोरोना के केस से अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 3 महीने में चीन में 60% लोग संक्रमित हो जाएंगे, इसलिए डर का माहौल बन गया है। चीन में जो स्थिति है उसकी मॉनिटरिंग जरूरी है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। पांडा ने कहा कि 2019 में कोरोना नया वायरस आया, लेकिन अब एक देश के दूसरे देश से अलग स्थिति है। भारत में वैक्सीन या इन्फेक्शन के कारण जो हाइब्रिड इम्यूनिटी हुई है, लेकिन कोविड हमारे साथ है और आगे भी रहेगा। लेकिन ज्यादा क्रॉनिक डिजीज, किडनी लीवर की दिक्कत वाले, हाइपरटेंशन या फिर बुजुर्गों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि जो स्थिति चीन में है वही दूसरे देशों में भी होगी। WHO प्रमुख टेड्रोस अधनॉम गैब्रेयेसस ने चीन को टीकाकरण पर फोकस करने की नसीहत दी है। साथ ही इसकी वजह पता करने से डेटा मुहैया कराने की अपील की है। टेड्रोस अधनॉम गैब्रेयेसस ने कहा है कि चीन में कोविड-19 की गंभीरता पर अधिक जानकारी जुटाने की जरूरत है। इसके लिए डेटा को साझा करने को कहा गया है। टेड्रोस ने कहा है कि जबकि वायरस से मृत्यु दर दुनिया में अपनी चरम सीमा के बाद से 90% से अधिक गिर गई है, जिससे यह नतीजा निकाला गया है कि महामारी खत्म हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि बीमारी की स्थिति उनकी समझ से परे है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।